22 जनवरी की तारीख है जब प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी रामलला की राम मंदिर के भीतर। लेकिन बड़ी बात यह भी समझिए कि अभी तक राम मंदिर का में जो मूर्ति है उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। 3 मूर्तियां चुनी गई हैं, फाइनल कौन सी होगी, किस कलाकार की मेहनत को फल मिलने वाला है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। राम मूर्ति पर मतदान, तय हो गया नाम। 3 कलाकार 3 मूर्ति, किस पर बनी सहमति? फाइनल हो गई रामलला की प्रतिमा। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। इस दिन रामलला गर्भगृह में विराजमान किए जाएंगे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। 22 जनवरी का इंतजार हर राम भक्त को है और अब वो दिन बिल्कुल नजदीक है। अयोध्या में तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। अयोध्या के कण कण में राम बसे हैं। अयोध्या पूरी तरह राममय हो चुकी है। आंखें बंद करो और मन से ले लो प्रभु का नाम, फिर देखो कैसे बन जाते सारे बिगड़े काम। इधर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 3 मूर्तियां तैयार की गई हैं और श्री राम की तीनों प्रतिमाएं अलग अलग मूर्तिकारों ने बनाई हैं। लेकिन गर्भगृह में भगवान राम की एक ही मूर्ति विराजमान होनी है और इसीलिए शुक्रवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की एक अहम बैठक हुई और इस मीटिंग में तय हुआ कि रामलला की कौन सी मूर्ति गर्भगृह में स्थापित की जाए। मूर्ति चयन के लिए वोटिंग प्रक्रिया अपनाई गई। कुछ मानक तय किए गए। इस बैठक में ट्रस्ट के सभी सदस्य शामिल रहे और सबने अपनी राय पर्ची पर लिखकर राम मंदिर ट्रस्ट महासचिव चंपत राय को दी। बताया जा रहा है कि अलग अलग मूर्तिकारों की ओर से बनाए गए तीनों डिजाइनों को मेज पर रखा गया। जिस मूर्ति के लिए सबसे ज्यादा वोट मिले उसके आधार पर भगवान रामलला की मूर्ति को फाइनल किया गया। ऐसी गोपनीयता रखी गई कि जैसी हम चुनाव के समय में रखते हैं, हर ट्रस्टी को अलग अलग कागज दिया गया और उनको ये कहा गया कि आप वरीयता क्रम से इन मूर्तियों में से चयन करें। अब ये सारा हम लोगों ने अपना अपना अभिमत जो है बिना किसी एक दूसरे को बताए लिख करके दे दिया है। अब इसका विचार हमारे महासचिव और अध्यक्ष महोदय मिलकर के करेंगे, तब निर्णय होगा। राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक भगवान राम की मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच से ज्यादा नहीं होगी। भगवान राम को 5 साल के बालक के रूप में दिखाया जाएगा। मूर्ति में 5 साल के बच्चे जैसी झलक के साथ ही देवता जैसी दिव्यता होगी। जो मूर्ति इस पैमाने पर सबसे अच्छी लगी उसका चुनाव किया गया है। जैसे क्या बाल्यकाल का कोई रूप है या बड़ा रूप स्वरूप दिखाया गया है, क्या है उन मूर्तियों में? नहीं, सब लोग बालकाल ही हैं, क्योंकि रामलला बाल काल वाले थे तो उसको वहीं ही रहेंगे। जो पसंद करने वही रख के जाएंगे वहाँ। कब तक ये तय हो जाएगा कि कौन सी मूर्ति विराजित होनी, कितना समय लगेगा? कल तो प्रधानमंत्री आ ही रहे हैं एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए। बस हफ्ता 10 दिन में सब तय हो जाएगा। आज कुछ तय नहीं हुआ है? नहीं, सबको दर्शन करा दिए, सब देख लिए, सब अपना अपना विचार दे देंगे। लेकिन राम भक्तों के दिमाग में अब भी यही सवाल है कि तैयार 3 मूर्तियों में रामलला की कौन सी एक मूर्ति गर्भगृह में स्थापित की जाएगी। किस कलाकार की प्रतिमा को चुना गया है, क्योंकि फिलहाल इसकी कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। चंपत राय जी तय करेंगे कौन सी मूर्ति रखनी है? चंपत राय जी भी ट्रस्टी ही हैं और सबको एक बनाने का प्रयास ही करते हैं। सबका जो मन होगा वही मान लेंगे। उनका भी मन हम लोग जो मानेंगे वही हम लोग भी मान लेंगे। अभी उनका आपका मन मिलता है?
हम लोग ट्रस्टी हैं, सबका मन एक ही है, सबका विचार दे देंगे, वो वही मान लिया जाएगा। आपको बता दें कि भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन शुभ मुहूर्त केवल 84 सेकंड का होगा, जो 12:29:08 से 12:30:32 तक होगा। 22 जनवरी को राम मंदिर में भगवान राम का अभिषेक होगा। ये समारोह 7 दिनों तक चलेगा। इसकी शुरुआत 16 जनवरी को होगी। समारोह के दौरान भगवान राम की मूर्ति के साथ जुलूस निकाला जाएगा। अनुष्ठानिक स्नान, पूजा और अग्नि अनुष्ठान किया जाएगा। 22 जनवरी को सुबह की पूजा के बाद दोपहर के समारोह में शुभ मृगशिरा नक्षत्र में रामलला की मूर्ति को अपना अस्थायी घर मिल जाएगा। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जहाँ मेरा। और 22 जनवरी की तारीख से पहले कल बहुत अहम दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अयोध्या जा रहे हैं। 15,000 से करोड़ की ज्यादा की सौगात मिलेगी। नया रेलवे स्टेशन, साथ ही साथ एयरपोर्ट का भी इनॉग्रेशन पीएम मोदी करने वाले हैं। जरा रूट देखिए, मैप समझिए और पूरे कार्यक्रम की डिटेल इस रिपोर्ट के जरिए। मोदी आ रहे अयोध्या, कोने कोने में राम ध्वजा। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या को मेगा गिफ्ट। अयोध्या तैयार, हर तरफ श्री राम की जय जयकार। राम नगरी का 360 डिग्री कायाकल्प देखिए। बाईस जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम के बाल रूप की प्राण प्रतिष्ठा होनी। उससे पहले अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया संवारा जा रहा है। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के दौरे पर हैं और इस मौके पर वो अयोध्या को हजारों करोड़ों का तोहफा देंगे। पीएम मोदी के दौरे से पहले सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद तमाम तैयारियों का जायजा लेने के लिए अयोध्या पहुंचे थे। बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ, क्योंकि सीधे तौर पर तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रधानमंत्री के भी आने की चारों ओर से जय श्री राम के नारे जो है वो गूंजते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं और ये लता चौक आकर्षण का केंद्र रहा है और बहुत ही खूबसूरती के साथ में इस चौक को सजाया गया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का काफिला अब निकल रहा है। योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के दौरे से पहले हर बारीक चीज का जायजा लिया। जिस रूट पर पीएम मोदी का रोड शो होना है, योगी वहां भी गए। मंच का भी निरीक्षण किया जहां से पीएम मोदी अयोध्या वासियों को संबोधित करेंगे। लता चौक भी गए और वहां सेल्फी भी ली। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या दौरे की पूरी डिटेल समझिए। एयरपोर्ट से टेढ़ी बाजार अयोध्या तक के रूट को 5 जोन, 13 सब जोन और 41 सेक्टर्स में बांटा गया है। 24 स्ट्रेटेजिक मजिस्ट्रेट पॉइंट भी हैं जिन पर निगरानी के लिए मजिस्ट्रेट लगेंगे। 22 मजिस्ट्रेट आरक्षित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10:45 पर अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से वो रोड शो के लिए रवाना होंगे। उनका रोड शो NH27 से धर्मपथ, लता चौक, रामपथ, टेढ़ी बाजार और मुहावरा बाजार होते हुए अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पहुंचेगा। यहां रोड शो के दौरान ही वो रामलला के दर्शन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद पीएम अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। यहां पीएम अमृत भारत वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। वो एयरपोर्ट के बगल में बने मैदान में जनता को संबोधित करेंगे। लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रमों के बाद दोपहर 2:25 पर पीएम अयोध्या एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। भगवान श्री राम की धरती पर जो नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कल शुरुआत होगी, उद्घाटन का कार्यक्रम होगा, उसके लिए स्वागत है आदरणीय मोदी जी का। और इसलिए और ज़्यादा स्वागत है कि भगवान श्री राम जी की धरती पर जो नया एयरपोर्ट कल चालू होगा उसका नाम महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर रखा जाएगा। महर्षि वाल्मीकि जी जिन्होंने
सनातन संस्कृति को, भगवान राम के जीवन दर्शन को, उनके जीवन के कृतित्व व्यक्तित्व को आम जनमानस के पटल तक, हृदय तक, मन स्थिति तक पहुंचाने का काम किया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी अपने इस दौरे में एयरपोर्ट, हाईवे, रेलवे स्टेशन और रेल लाइन दोहरीकरण के साथ कई बड़ी परियोजनाओं की सौगात अयोध्या को देंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट 1463 करोड़ रुपए, अयोध्या जगदीशपुर हाईवे 2185 करोड़, जौनपुर बाराबंकी रेलवे लाइन दोहरीकरण 1919 करोड़, मल्हौर से डालीगंज लाइन दोहरीकरण में विद्युतीकरण 200 करोड़ रुपए, रामपथ 844.93 करोड़ रुपए, भक्तपथ 68.04 करोड़, धर्मपथ 65.40 करोड़, NH27 बाईपास से राम जन्मभूमि हाईवे 44.98 करोड़, बड़ी बुआ रेलवे ब्रिज 74.25 करोड़, अयोध्या रेलवे स्टेशन फर्स्ट फेज 241 करोड़ और राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज 245.64 करोड़। इस वक्त मैं जिस हाईवे पर मौजूद हूं, आपको बता दें ये सीधे आपको एयरपोर्ट लेकर जाएगा। एयरपोर्ट जब आप पहुंचते हैं वहां से चढ़ेंगे और इसी हाईवे के जरिए आप पहुंच सकते हैं राम मंदिर तक। ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से सौंदर्यीकरण का भी काम यहां लगातार किया जा रहा है। ये बोर्ड्स लगाए गए हैं, अयोध्या लॉ ड्रामा आप देख सकते हैं और इस पूरे हाईवे को अभी बहुत ही कम समय में बनाकर तैयार किया गया है। दोनों तरफ आप देखेंगे तो मल्टी लेवल पार्किंग्स यहाँ पर बनाई गई हैं और ये दोनों मल्टी लेवल पार्किंग्स जो है हजारों गाड़ियों का बोझ उठा सकती हैं। ये पूरा फ्लाईओवर इसीलिए इसका निर्माण किया गया है ताकि जब आप एयरपोर्ट पर उतरें और वहां से सीधे आपको शहर के अंदर आने की जरूरत नहीं है। इसी हाईवे पर आप चढ़ेंगे और सीधे आप राम मंदिर के उस रास्ते पर उतर सकते हैं जहां से आप मंदिर में जाके दर्शन करेंगे। जानकारी के मुताबिक नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की वजह से लखनऊ अयोध्या हाईवे पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाएगा। इस दौरान लखनऊ की तरफ से बाराबंकी के रास्ते संत कबीर नगर और गोरखपुर की तरफ जाने वाले वाहन अयोध्या होकर नहीं जा सकेंगे। ये वाहन बाराबंकी से गोंडा होकर जाएंगे। छोटे वाहनों के लिए सुविधा शनिवार सुबह 6 बजे से लेकर कार्यक्रम के खत्म होने तक रहेगी। कभी सपने में नहीं सोचा गया था वो विकास यहाँ पर हुआ है और तैयारी आप देखिए प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर कि कैसे पहले 2 लेयर की सिक्योरिटी यहाँ दिख रही है कि लोहे के ग्रिल्स लगाए गए हैं, पीछे लकड़ी का बांस है और यानी कि उसके पीछे ही जो आम लोग हैं वो होंगे और आगे पुलिसकर्मी तैनात होंगे और इसके आगे किसी को आने की इजाजत नहीं होगी। तो ये पूरा रूट है जिस पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चलते हुए नजर आने वाले हैं और अयोध्या को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया जाएगा और उनको भी जो राम के प्रेमी हैं।